And cut. We all know कि स्लो इंटरनेट से डील करना बहुत मुश्किल है एंड बहुत जगहों पर doesn't even work. That's because इंटरनेट अभी ज़मीन पर है और what if our internet was in space? 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engines full power, and liftoff. Go Starlink, go direct to cell. ये एक बिलियनियर का प्लान है कि हर कोने में इंटरनेट फास्टर एंड चीपर होगा Oh my God! एंड एक और भी Try to think about the future and not be sad. ये सब बिलियनियर्स एक स्पेस रेस में लगे हुए हैं And the fact that these two business gladiators are battling. एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। New space race to provide internet access at fast speeds to the world. Hear me out on this. You're Elon Musk. I am. Well, finally, it is here. Starlink! In awe of what you guys do. Jeff who? चीटिंग करता है तू। ओके लेट मी एक्सप्लेन क्या चल रहा है So Starlink is basically internet made by Elon Musk's SpaceX. सोचें आप दूर दराज एक जगह पे जहाँ पे कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो आप अपने घर के ऊपर एक छोटी सी डिश लगाएं दैट इज कनेक्टेड टू अ सैटेलाइट 550 किलोमीटर्स अवे जिसके थ्रू आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिले अब इन थियोरी ये काफ़ी सिंपल लग रहा है बट इन रियलिटी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि ये सैटेलाइट्स बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं अराउंड 27,000 किलोमीटर्स पर आवर दैट मीन्स कि ये पूरे अर्थ को घूमती है इन ओनली 90 मिनट्स दैट इज 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ कमर्शियल जेट और इस मूविंग सैटेलाइट और डिश के बीच में डाटा ट्रांसफर हो रहा है एट अबाउट 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड जिधर ये सैटेलाइट एंड डिश कंटिन्यूसली एंगल कर रहे हैं द बीम ऑफ डाटा बिटवीन दैम एक डिश सैटेलाइट स्विच करती है अराउंड एवरी 4 मिनट्स क्योंकि ये हाई स्पीड्स की वजह से डिश के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकल जाती हैं अगर हम इंटरनेट को स्पेस में लेके जाना चाह रहे हैं तो अभी इंटरनेट किधर है इस वक्त हमारा इंटरनेट अंडर वाटर है इट्स इन द ओशन वेट दिस इज रियली इंटरेस्टिंग लेट मी शो यू ये मैप शो कर रहा है द एंटायर नेटवर्क ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इन द वर्ल्ड As of 2024, 600 submarine cables are either operational or planned. ये पूरी दुनिया का majority इंटरनेट कैरी करते हैं तो currently 90% of the internet is not in space. It's underwater. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. इसी इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है for one computer to the other in the form of ones and zeros called binary. One means on and zero means off. इन्हीं वंस एंड जीरोस को लाइट में कन्वर्ट करके फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ट्रैवल किया जाता है वेट लेट मी शो यू इमेजिन आप एक ट्यूब के थ्रू कंटिन्यूसली लाइट ब्लिंक कर रहे हो दिस इज हाउ फाइबर ऑप्टिक्स वर्क नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय अ मिलियन टाइम्स पर सेकेंड एंड ये ग्लास फाइबर्स पूरी दुनिया में एक वेब बना रही हैं गेट इट वर्ल्ड वाइड वेब इट्स सो वाइल्ड टू इमेजिन कि एक केबल जो ओशन फ्लोर पर है आप ये यूट्यूब वीडियो भी उसी के थ्रू देख रहे हो And this YouTube video is just a tiny speck in the billions of data being shared online every single second all over the world. और ये सब information इन cables के through transfer हो रही है using light. जब मैंने ये पहली दफ़ा सुना तो I thought कि ocean के कुछ parts से जिनका हमें कुछ भी नहीं पता, इन क्या कुछ parts बहुत deep नहीं? तो I looked for answers on the internet and it turns out कि जहाँ भी अभी तक cables बिछाई गई हैं, उन्होंने ये deep parts avoid किए. And yes, we don't know a lot about the ocean. There are plants and fish जो इन cables को damage कर सकती हैं. But इन cables का अपना structure इतना amazingly engineered है कि अभी तक ज़्यादा issues इस तरह के आए नहीं. It's so incredible कि हम इतने complex audio, visual and text data को fractions of second में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देते हैं using millions of kilometers of these cables just lying on the ocean floor. Technology blows my mind sometimes. But we're not done yet. इन केबल्स की कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे ओशन के कुछ पार्ट्स में केबल्स डालना मुश्किल है इन कुछ एरियाज को केबल्स पहुंचाना इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं जैसे किसी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी जैसे कराची तक केबल्स पहुंचाने से बहुत लोग उसका इस्तेमाल करेंगे
बिल्स पे करेंगे तो इट मेक सेंस। लेकिन अगर किसी गांव में यूजर्स ही इतने कम हैं कि इट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस कि उनको केबल्स पहुंचाई जाएं। अब ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इजंट न्यू। 1962 में टेलीस्टार वाज लॉन्च, जिसमें सिमिलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, एंड तब से बहुत अटेम्प्ट्स हुए एंड कुछ सक्सेसफुल भी। द प्रॉब्लम इज कि ऑप्टिक केबल्स के थ्रू हम इन्हीं वंस एंड जीरोस को लाइट में कन्वर्ट करके ट्रैवल करा सकते, लेकिन सैटेलाइट्स में यही इंफॉर्मेशन हम रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये वंस एंड जीरोस वेव्स कैसे बन सकती हैं? देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस। जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं कि लॉन्ग वेव्स इज अ 1 and short waves is a 0, या हम amplitude change कर सकते हैं, मतलब the height of the wave, कि tall waves are 1 and shorter waves are 0। ये दोनों methods combine भी होते हैं या फिर कोई new way use होता। ये सब बहुत complicated है। Compared to fiber optics, ये satellites की बहुत बड़ी limitation है, क्योंकि किसी भी सूरत में इन ones and zeros ने satellite तक जाना है और वापस भी आना है, and ये distance काफ़ी बड़ा issue है। In comparison, fiber optics light use करके information transport करते, which is faster than satellites। इस चीज़ को समझने के लिए we need to look into latency and bandwidth। अगर हम एक ट्यूब लें तो the width is bandwidth, कि कितना फ्लो पॉसिबल है in a specific time, जैसे megabits per second, and the length of the tube is latency, कि कितना टाइम लगता है इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। ये मेजर होता है in milliseconds। अब अगर हमारे पास है लो लेटेंसी हाई बैंडविड्थ, इसका मतलब है गुड इंटरनेट, एंड हाई लेटेंसी लो बैंडविड्थ का मतलब है बैड इंटरनेट। फाइबर ऑप्टिक्स से यूजुअली ऐसा रिजल्ट आता है, एंड सैटेलाइट से ये, एंड सैटेलाइट्स आर मोर एक्सपेंसिव। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, ये कॉस्ट डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अभी करंटली हमारा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है, पर दुनिया में सबके लिए इट्स नॉट इनफ, एंड सैटेलाइट्स के थ्रू उन जगहों पर इंटरनेट जा सकता है जिधर केबल्स के थ्रू नहीं जा पाता। अगर हम पूरी दुनिया में देखें कि कौन सी जगहों पर इंटरनेट एक्सेस ज़्यादा है और कहाँ कम, तो वी अंडरस्टैंड द डिजिटल डिवाइड। अब आप पाकिस्तान में देख लें, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, इंटरनेट सिग्नल्स गेट वीकर, एंड एक पॉइंट के बाद कोई इंटरनेट एक्सेस भी नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में होता है। ये मसला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स वन दैट वी रियली नीड टू सॉल्व, क्योंकि इंटरनेट अब सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी इन एवरीडे लाइफ, एंड इसकी ज़रूरत साल ब साल बढ़ती जा रही है। द वे आई सी इट, प्रॉब्लम मेनली दो हैं, एंड देयर लिंक्ड टू ईच अदर। देयर इज़ अफोर्डेबिलिटी एंड देन एक्सेसिबिलिटी, एंड इसीलिए ये सब बिलियनियर्स स्पेस रेस में लगे हुए हैं, और ये रेस काफ़ी ज़रूरी है। इस सब के पीछे देयर इज़ दिस विजन कि इन द फ्यूचर इंटरनेट एक्सेस इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किधर रहते हैं एंड आपकी जेब में कितने पैसे हैं, और यही प्रॉब्लम ये सब कंपनी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो मुश्किल ही कोई कंपनी ये सिर्फ अच्छा होने के लिए करती है। यस, सबको इंटरनेट देना बहुत बड़ी बात है, बट ये बहुत अच्छा बिजनेस भी है, क्योंकि देयर इज़ अ मार्केट गैप ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जिनको इंटरनेट नहीं मिल रहा, एंड दैट मीन्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स। पैसा ही पैसा होगा। प्रीवियसली पुराने सैटेलाइट कंपनीज के सैटेलाइट्स बहुत हाइट पर होते थे, अराउंड 35,000 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये स्टेशनरी होते थे रिलेटिव टू वन स्पॉट, और इससे वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकते थे सिर्फ एक सैटेलाइट का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर सैटेलाइट्स इतनी दूर हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने में, विच मेक्स लेटेंसी वेरी हाई। इलॉन मस्क ने सैटेलाइट्स को अर्थ के करीब किया, अराउंड 500 किलोमीटर्स, लेकिन इससे हमें ज़्यादा सैटेलाइट्स चाहिए होंगे टू कवर द सेम एरिया, और इस एल्टीट्यूड पर रहने के लिए उनको ऑर्बिट करना पड़ेगा, एंड इसकी वजह से स्टारलिंक ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट से बैंडविड्थ ज़्यादा एंड लेटेंसी कम शो कर रही, वेरी क्लोज टू फाइबर टेक्नोलॉजी, और इसकी कॉस्ट भी कहीं मिडल में ही लाई करती। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टारलिंक की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, ट्रीज इज़ वन ऑफ देम। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन सैटेलाइट इंटरनेट को ख़राब करती है, बट ये होपफुली काफ़ी बेहतर हो जाएगा। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बीच में लाइट से कम्युनिकेट करती है, जस्ट लाइक फाइबर ऑप्टिक, एंड दिस इज़ एन एडवांटेज क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज़ एक्चुअली फास्टर इन वैक्यूम देन इन लिक्विड्स और सॉलिड्स। Maybe in the near future, Starlink could be even bigger than fiber optics. But realistically speaking, fiber optics फिर भी कुछ जगह पे यूज़ होंगी and Starlink बाकी जगहों पे, क्योंकि the goal is कि दुनिया में हर शख्स को इंटरनेट एक्सेस हो। If you take a look at this, तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि कितनी सैटेलाइट्स हैं in our atmosphere. Okay, there are a lot. But this also means कि if we look up, हमें बहुत सैटेलाइट्स नज़र आएंगी,
जो बहुत बड़ा इशू है फॉर एस्ट्रोनॉमर्स। ये उनकी साइंस को काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द विजन ऑफ एक्चुअल स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अराउंड 6000 सैटेलाइट्स हैं इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के थ्रू हमें यूनिवर्स के बारे में पता चलता है एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर। इसके थ्रू हमें इनकमिंग एस्ट्रॉइड्स का पता चलता है जिसके अगेंस्ट हम डिफेंड कर सकते हैं। क्या आई अंडरस्टैंड कि दुनिया के बिलियंस ऑफ लोगों को इंटरनेट एक्सेस देना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यूनिवर्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम काफ़ी तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स को स्टारलिंक के सैटेलाइट्स का डाटा पता हो ताकि वो इनको फ़िल्टर आउट करके अपना एनालिसिस कर सकें, या फिर वो इन्हीं सैटेलाइट्स को यूज़ करके अपना यूनिवर्स का विजन बेहतर कर सकें। लेट्स होप कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों तक ना रह जाए, कि सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हों। टेक्नोलॉजी का असल असर सिर्फ तभी पता चलता जब ये पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हो, क्योंकि इंटरनेट अब हर इंसान की ज़रूरत है। हमने कोविड में इसका असर देखा थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। जिधर इंटरनेट एक्सेस होता है उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज, न्यू बिजनेसेस फॉर्म। हमारी पूरी फ्रीलांस इंडस्ट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन इट। इवन मैं ये वीडियो आप तक सिर्फ इंटरनेट की वजह से पहुंचा पा रही हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, इवन हेल्थ एंड इंटरनेट का लिंक रिसर्च में प्रूव किया गया है। हमारा करंट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इनक्रेडिबल, but it's not enough.